नमस्कार, हम और छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप और बुलेटिन की शुरुआत दुर्ग से आई बड़ी खबर के साथ, जहां चोरी का 18 किलो सोना बरामद हुआ है। बरामद सोने की कीमत करीब 25 करोड़ रुपए आंकी गई है। करोड़ों की चोरी करने वाला चोर गिरफ्तार हुआ है। भिलाई के कोहका क्षेत्र से आरोपी की गिरफ्तारी हुई है। आरोपी ने दिल्ली से बड़ी चोरी को अंजाम दिया था। भिलाई के पारक ज्वेलर्स में भी चोरी अंजाम दी गई थी। करोड़ों की चोरी को अंजाम दिया था और पुलिस अब जल्द ही कोई बड़ा खुलासा भी इस बड़ी चोरी से जुड़ा हुआ कर सकती है। तो ये बड़ी खबर है दुर्ग से। चोरी का 18 किलो सोना बरामद किया गया है और संभव कि ये 18 किलो सोना एक जगह से चोरी नहीं किया गया होगा और लेकिन जांच में हो सकता है कि तस्वीर और साफ हो कहां से ये सोना बरामद हुआ या चोरी किया गया। बरामद सोने की कीमत करीब 25 करोड़ रुपए आंकी गई है और कुल कितने लोग इस चोरी में शामिल थे, इन तमाम बातों का खुलासा होना बाकी है। हालांकि करोड़ों की चोरी करने वाला चोर गिरफ्तार हो गया है। सवाल यही है कि ये इकलौता चोर है या फिर इसके और सहयोगी रहे जिसके साथ इसने ये बड़ी वारदातों को अंजाम दिया। भिलाई के कोहका क्षेत्र से इस आरोपी की गिरफ्तारी हुई है और आरोपी ने बताया जा रहा है कि दिल्ली से सोने की बड़ी चोरी को अंजाम दिया था। इसके अलावा भिलाई के पारक ज्वेलर्स में भी चोरी की गई थी और केवल इन दो जगह ही या फिर कहीं और से भी चुराया गया है क्या सोना, इन तमाम पहलुओं पर पुलिस जांच कर रही है। यह भी माना जा रहा है कि जल्द ही इस पर कोई बड़ा खुलासा पुलिस कर सकती है। तो चुराए हुए सोने की कीमत 25 करोड़ रुपए से ज्यादा बताई जा रही है और 18 किलो सोना कुल अभी तक बरामद हुआ है चोर से। और क्या केवल ये 18 किलो या फिर कुछ और भी कहीं सोना छुपाया गया है क्या? जांच में, पूछताछ में संभव कि कुछ और बातें भी निकल कर आए, लेकिन 18 किलो सोना बहुत बड़ी मात्रा में ये सोना 25 करोड़ रुपए से ज्यादा इसकी कीमत लगाई जा रही है, आंकी जा रही है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। चोर पुलिस की गिरफ्त में आ चुका है और हो सकता है जल्द ही पुलिस खुलासा करे, लेकिन जैसे जैसे जांच आगे बढ़ेगी, पूछताछ होगी और कड़ियां खुल सकती हैं। न्यूज़ 18 संवाददाता उमेश मौर्य हमारे साथ जुड़े हैं। उमेश, बहुत बड़ी खेप ये सोने की 18 किलो, कहां से ये सोना चुराया गया और केवल क्या ये एक ही आरोपी इस पूरी वारदातों में संलिप्त रहा है? प्रशांत जी, देखिए, छत्तीसगढ़ की ये जो दो सातिर चोर है, न केवल छत्तीसगढ़ के पुलिस के नाक के नीचे दम मचाए हुए थे, बल्कि ये देश की राजधानी दिल्ली में भी चोरी की वारदात को अंजाम दिए हैं। और ये चोरी की वारदात कोई 1, 2, 3 लाख रुपए नहीं, बल्कि करोड़ों के हिसाब से निकलकर सामने आई है। बिलासपुर की बात करूं तो जिस जगह पे मैं खड़ा हूं वो सिविल लाइन थाना क्षेत्र का एरिया है। यहां से महज 200 मीटर की दूरी में यहां पर कॉम्प्लेक्स है, दुकानें हैं। वहां पर इन चोरों ने बैक टू बैक चोरी की घटना को अंजाम दिया और न केवल यहां चोरी की घटना को अंजाम देने के बाद ये चोर जो है वो दिल्ली गए और दिल्ली के जंगपुरा इलाके में एक ज्वेलरी दुकान में करोड़ों के सोने चांदी हीरे की चोरी की है। इस पूरे मामले का खुलासा करते हुए आज जो जानकारी मिल रही है कि इसमें से 2 दिन पहले एक युवक शिव कुमार चंद्रवंशी को बिलासपुर पुलिस ने गिरफ्तार किया था। इसके साथ ही जो उसका सहयोगी था, जो मुख्य आरोपी लोकेश श्रीवास, वो फरार हो गया था। आज उसको भी पकड़ लिया गया है। दुर्ग से स्मृति वाला जो इलाका है, स्मृति क्षेत्र है, उस इलाके से वहां से पुलिस ने उसे हिरासत में ले लिया है। फिलहाल पुलिस उसे लेकर बिलासपुर पहुंच रही है। इसके साथ ही अगर हम कहें तो कहीं ना कहीं दिल्ली पुलिस को भी इसकी सूचना मिली है और दिल्ली पुलिस भी इस मामले को लेकर बिलासपुर पहुंचने वाली है। तो एक बड़ा खुलासा हुआ है। पुलिस पूछताछ हो सकता है कि कुछ और बातें निकलकर सामने आए, उसके लिए इंतजार जरूर करना होगा। शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए उमेश, धन्यवाद। आगे बढ़ेंगे। रायपुर से बड़ी खबर है। चुनाव मैदान में 9 राज्यों से पहुंचे हैं 30 विधायक। छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव की
कमान संभालेंगे बीजेपी की तरफ से। केंद्रीय मंत्री मनसुख मंडाविया, ओम माथुर, नितिन नवीन समेत बड़े पदाधिकारियों ने बैठक की है। विधायकों को छत्तीसगढ़ का एजेंडा बता रहे हैं। वोटरों को साधने उतरेंगे प्रतिनिधि। तो छत्तीसगढ़ में बीजेपी ने तमाम विधायकों को, दिग्गज नेताओं को मैदान में उतार दिया है। तो चुनाव मैदान में 9 राज्यों से 30 विधायक पहुंचे हैं। तो केवल छत्तीसगढ़ नहीं बल्कि दूसरे बीजेपी विधायक जो अलग अलग राज्यों से वो छत्तीसगढ़ पहुंचे हैं। कुल 30 विधायक हैं जो छत्तीसगढ़ आए हैं, रायपुर पहुंचे हैं। और इतना ही नहीं, केंद्रीय मंत्री भी पहुंचे हैं। केंद्रीय मंत्री मनसुख मंडाविया, इसके अलावा ओम माथुर, नितिन नवीन समेत बड़े पदाधिकारी बैठक कर रहे हैं। और आकाश शुक्ला, न्यूज़ 18 संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। आकाश, क्या एजेंडा इस बैठक का, क्या चर्चाएं हो रही हैं? देखिए, विधानसभा की तैयारी चल रही है और चुनाव को लेकर बीजेपी लगातार तैयारी में जुटी हुई है। अभी हाल ही में 9 राज्यों से करीब 30 विधायक यहां छत्तीसगढ़ दौरे पर आए हैं। इन विधायकों को अलग अलग विधानसभा और जिले की जिम्मेदारी दी गई है। आज जो महत्वपूर्ण बैठक हो रहे हैं उसमें मनसुख मंडाविया, नितिन नवीन और अजय जामवाल समेत संगठन के तमाम पदाधिकारियां विधायकों को बैठक से जुड़ी जानकारी दे रहे हैं, विधानसभा से जुड़ी जानकारी दे रहे हैं और चुनाव में किस तरीके से उन्हें मैदान में उतरना है, क्या एजेंडा होगा और किस तरीके से केंद्र सरकार के कार्यों को, भाजपा सरकार के कार्यों को लोगों तक पहुंचाना है, ये सारी बातों को बताया जा रहा है। और साथ ही साथ प्रदेश की समीक्षा की जा रही है। विधायकों को तमाम छत्तीसगढ़ से जुड़ी तमाम तरह की जानकारी दी जा रही है ताकि वह ग्राउंड में जाए और कार्यकर्ताओं को बूस्टअप करने के साथ ही केंद्र सरकार और भाजपा के कार्यों का प्रचार करे ताकि विधानसभा में उन्हें ज्यादा से ज्यादा बहुमत प्राप्त हो। अभी बैठक के बाद ये तमाम विधायक अपने अपने प्रभारी जिलों की ओर निकल जाएंगे। किन राज्यों से ये विधायक पहुंचे हैं और ये इनका प्रवास आगे भी जारी रहेगा क्या? जी बिल्कुल, अभी जो प्रवास में पहुंचे हैं वो झारखंड के, बिहार के, उत्तर प्रदेश समेत तमाम 9 राज्यों के विधायक हैं जो प्रवास में हैं। इनका प्रवास आगामी चुनाव तक के जारी रहेगा। ये लगातार विधानसभा में प्रचार करेंगे, भाजपा के पक्ष में लोगों को वोट देने के लिए प्रेरित करते रहेंगे। जी चलिए, बहुत शुक्रिया आकाश आपका इस पूरी जानकारी के लिए, धन्यवाद। आगे बढ़ेंगे, रायपुर से बड़ी खबर है। बीजेपी की बड़ी बैठक हुई है, परिवर्तन यात्रा की समीक्षा की गई है, पीएम के दौरे की भी चर्चा हुई है। नारायण चंदेल का बयान आया है, परिवर्तन यात्रा से जनता का मन बदला है, हम सरकार बना रहे हैं, ये दावा कर रहे हैं चंदेल। तो ये बड़ी खबर है रायपुर से, बीजेपी की बड़ी बैठक। और बताया जा रहा है कि इस बड़ी बैठक में परिवर्तन यात्रा की समीक्षा की गई है। तो 2 परिवर्तन यात्राएं बीजेपी ने निकाली हैं। पीएम के दौरे को लेकर भी इस बैठक में चर्चा हुई है। नारायण चंदेल, नेता प्रतिपक्ष का बयान आया है, परिवर्तन यात्रा से जनता का मन बदला है, ये वो दावा कर रहे हैं। और दावा केवल जनता के मन बदलने का नहीं बल्कि सरकार बनाने का दावा भी नारायण चंदेल कर रहे हैं। तो आपको याद दिला दें, आज कई राज्यों के बीजेपी विधायक रायपुर पहुंचे हैं, कई बड़े पदाधिकारी भी पहुंचे हैं और आज बड़ी बैठक भी हुई है बीजेपी की चुनाव के मद्देनजर। और इस बैठक में जो जानकारी परिवर्तन यात्रा को लेकर डिस्कस हुआ है। कल की बैठक में एक तो प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं 30 तारीख को बिलासपुर में, उसकी तैयारी की भी समीक्षा हुई। उसकी तैयारी के बारे में भी उन्होंने बहुत विस्तार से बातचीत किया। दूसरी लिस्ट मुझे लगता है कि जल्दी आएगी। केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक तो होती है, क्योंकि केंद्रीय चुनाव समिति में ही सारी चीजें जो है वो फाइनल होता है। रायपुर से बड़ी खबर, महात्मा गांधी की जयंती पर कांग्रेस का बड़ा आयोजन, 1 दिवसीय विधानसभा स्तरीय भरोसे की यात्रा का आयोजन करेगी कांग्रेस। प्रदेश कांग्रेस के जन कल्याणकारी योजनाओं को लेकर गांव-गांव पहुंचेगी ये यात्रा। छत्तीसगढ़ के सभी लोकसभा क्षेत्र में कांग्रेस के दिग्गज पहुंचेंगे। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को राजनांदगांव का जिम्मा दिया गया। उप मुख्यमंत्री टीएस सिंहदेव को रायगढ़, सरगुजा की जिम्मेदारी दी गई है। तो पीसीसी चीफ दीपक बैज बस्तर और कांकेर पहुंचेंगे। वहीं दुर्ग और बिलासपुर की कमान
गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू को सौंपी गई है। तो विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर चरणदास महंत कोरबा, जांजगीर चांपा पहुंचेंगे। साथ ही रायपुर महासमुंद का नेतृत्व करेंगे नगरीय प्रशासन मंत्री डॉक्टर शिव कुमार डहरिया। और मध्य प्रदेश के बालाघाट से बड़ी खबर है। मुठभेड़ में एक नक्सली ढेर हो गया। 14 लाख का इनामी नक्सली कमलू ढेर कर दिया गया। मौके से एक इंसास राइफल भी बरामद हुई है। मुठभेड़ में कई माओवादियों के घायल होने की खबर भी है। पुलिस ने इलाके में सघन सर्चिंग अभियान भी चलाया हुआ है और मारा गया नक्सली बीजापुर जिले का रहने वाला था। नक्सल टाटा दलम का ये सक्रिय सदस्य था। 14 लाख का इस पर इनाम भी रखा हुआ था। आईजी संजय कुमार, एसपी समीर सौरभ, हॉक सीईओ मुठभेड़ वाले स्थान पर पहुंचे हुए हैं। रूपझर थाना क्षेत्र के कुंदल कोद्दा पार की ये घटना है। आगे बढ़ेंगे। बिलासपुर में गणेश विसर्जन के दौरान दो गुटों में जमकर मारपीट हुई, जिसमें एक पक्ष 12 से ज्यादा लोग घायल हो गए। मामला तोरवा थाना क्षेत्र के कैलाश नगर की घटना है। बताया जा रहा है कि यहां लड़कियों को छेड़ने को लेकर शुरू हुए विवाद ने मारपीट का रंग ले लिया। उसके बाद दो पक्षों के बीच जमकर मारपीट हुई और जमकर लाठी डंडे भी चले। मारपीट के बाद बड़ी संख्या में ग्रामीण थाने पर पहुंच गए, जहां आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर हंगामा वो कर रहे हैं। मारपीट का नया सीसीटीवी भी सामने आया है। तो बिलासपुर का यह मामला है। गणेश विसर्जन के दौरान दो पक्ष आपस में टकराए थे और इसी को लेकर यह पूरा घटनाक्रम हुआ। 12 से ज्यादा लोग इसमें घायल भी हो गए हैं। जो जानकारी है कि लड़कियों को छेड़ने को लेकर यह पूरा विवाद शुरू हुआ था, जिसने मारपीट का रूप ले लिया था और इसमें दो पक्षों के बीच जमकर मारपीट भी हुई थी। लाठी डंडे भी चले थे। मारपीट के बाद भारी संख्या में जो ग्रामीण थे वो थाने पहुंचे, एक दूसरे के खिलाफ एक्शन को लेकर की मांग को लेकर, जहां आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग की गई। कोंडागांव से बड़ी खबर है। अनियंत्रित होकर पलटा लोडिंग वाहन, गाड़ी में सवार ग्रामीण घायल हो गए हैं। जवानों ने घायलों को अस्पताल पहुंचाया है। तो ये हादसा पेश आया है कोंडागांव में, जहां अनियंत्रित होकर एक लोडिंग वाहन पलट गया है और गाड़ी में सवार ग्रामीण घायल हो गए हैं। तो लोडिंग वाहन में संभवतः लोग सवार थे जो कि इस हादसे में घायल हुए हैं। इसके बाद जवानों ने घायलों को अस्पताल पहुंचाया है ताकि जल्द से जल्द उन्हें इलाज उपलब्ध कराया जा सके। हादसे के बाद की आप तस्वीरें देख रहे हैं, कई महिलाएं भी जख्मी हुई हैं, घायल हुए हैं इस हादसे में। हालांकि तुरंत ही जवानों ने घायलों को अस्पताल पहुंचाया है। बताया जा रहा है कि जो लोडिंग वाहन था वो अनियंत्रित होकर पलट गया। रफ्तार इसकी बड़ी वजह हो सकती है। तो कई लोग घायल हुए हैं, जख्मी हुए हैं और तस्वीरों को देखकर नजर आ रहा है कि वाहन ओवरलोड भी रहा होगा। बलरामपुर से बड़ी खबर है। झाड़ियों में नवजात बच्ची मिली है। कोटसरी के जंगल के झाड़ियों में एक नवजात बच्ची बरामद हुई। बच्ची का रेस्क्यू किया गया है। जिला अस्पताल में उसे भर्ती कराया गया है। पुलिस बच्ची के परिजनों की तलाश में अब जुटी हुई है। पुलिस ने छानबीन शुरू कर दी है बच्ची के परिजनों की। बड़ी खबर बलरामपुर से है, जहां झाड़ियों में नवजात बच्ची बरामद हुई है। बलरामपुर के कोटसरी के जंगल में झाड़ियों में ये नवजात बच्ची मिली है और जिला अस्पताल में से भर्ती कराया गया है। शुरुआती चेकअप किए गए हैं। जो जानकारी मिली है, बच्ची स्वस्थ है, लेकिन अब पुलिस ने बच्ची के परिजनों को तलाशना शुरू कर दिया है, खोजबीन शुरू कर दी है। तो बलरामपुर से ये मासूम बच्ची झाड़ियों से बरामद हुई है। किसने यहां इस बच्ची को फेंका है, आसपास
कौन कौन से अस्पताल हैं, तमाम तरह का डेटा पुलिस खंगालेगी और संभव है कि इस पूरी जांच पड़ताल से बच्ची के माता पिता से जुड़ी जानकारी मिल जाए। आसपास लगे सीसीटीवी कैमरे भी खंगाले जाएंगे। पेंड्रा से बड़ी खबर है, हाथियों का उत्पात जारी है। फसलों को नुकसान पहुंचा रहे हैं हाथी। अनूपपुर के जंगल में डेरा जमाया हुआ है इन हाथियों ने। वन विभाग की टीम लगातार निगरानी कर रही है ताकि समय रहते गांव वालों को, ग्रामीणों को अलर्ट किया जा सके। तेजी से हाथियों का दल मूव भी कर रहा है। तो ये बड़ी खबर पेंड्रा से है, जहां हाथियों का एक दल लगातार उत्पात मचा रहा है। एक बड़ा जो हाथियों का दल है वो अनूपपुर के जंगल में लगातार बना हुआ है, डेरा उसने जमाया हुआ है। हालांकि वन विभाग लगातार हाथियों के इस दल पर निगरानी रखे हुए है। जो जानकारी मिल रही है, लगातार ये मूव भी कर रहे हैं। हाथियों का जो ये दल है लगातार एक जगह से दूसरी जगह पर मूव भी कर रहा है और इसीलिए चुनौती बना हुआ है हाथियों का ये दल, जो न केवल फसलों को नुकसान पहुंचा रहा है बल्कि ग्रामीणों के लिए भी खतरा बना हुआ है। तो तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं हाथियों का ये दल, जो कि लगातार लोगों के लिए खतरा बना हुआ है पेंड्रा में। और उसके साथ ही बुलेटिन में बस इतना ही। खबरों के लिए आप बने रहिए न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के साथ। Ready, boys? यकीन है सर।